जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 339 हो चुका है सुंदर साथ जी, 339वां दिन। हमारे रिमाइंडर कारखाना जी इतने प्यारे सुंदर साथ जी हैं कि उनको याद रहता है अब कि यूट्यूब में आवाज जा रही है ना दीदी, वहां ऑन कर दीजिए। आज जा रही है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 339वां दिन। कयामत का आना खुशी की खबर है या डर की खबर है? डर गए हैं सारे ये अधिकारी, हमें खुशी होती है या नहीं? अरे नहीं, कयामत के आने पे तो बड़ी खुशी की बात है, हमें पता लग गया उसका मीनिंग। पर रियल मीनिंग पता है ना हमें सुंदर साथ जी? सब कुछ छूट जाए, आज तन छूट जाए, मुझे पता है ये अंदर की कायमी है, पर क्या उस बात की भी खुशी होगी या डर होगा? उसकी खुशी तब होगी जब हमने धनी को पा लिया होगा, नहीं तो फिर से तन धारण करना पड़ेगा। यदि कायमी अभी नहीं हुई है सुंदर साथ जी, तो तन छोड़ने की भी खुशी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक पिया के दर्शन नहीं हो जाते तब तक सांस नहीं लेनी। अब सुंदर साथ जी, सुख की सांस नहीं आनी चाहिए जब तक तू मेरे सामने नहीं आता। नहीं तो ये अभी भी डर की ही बात है कि यदि छूट गया तो फिर जीव, फिर तन, फिर वही यात्रा, फिर जाने कितने वर्ष कितने साल निकल जाएंगे। तो अभी हम सुंदर साथ समझ जाएं, अभी संभल जाएं। हम ऐसे औरंगजेब की भांति ना बने जो डर डर के उसके अधिकारी भी बैठे हैं और वो भी क्यामत के आने से डर के बैठा है। मेरी प्रतिष्ठा ना छिन जाए, शरा तोरा का राज्य न चला जाए, लोग क्या कहेंगे ये कहाँ पे चला गया। कितने प्रकार के डर हैं, मेरी जान ना ले लें, पता नहीं कौन कौन से डर अंदर समाये हुए हैं। कयामत का आना खुशी की घड़ी है, क्योंकि हमारे लिए, जिनको हमारे लिए बहुत आसानी से अभी भी निकल जाता है मुख से, जिनको पहचान हो गई है उनके लिए बहुत खुशी की घड़ी है सुंदर साथ जी। क्योंकि इसी समय इमाम मेहंदी को प्रकट होना है। इमाम मेहंदी केवल इमाम मेहंदी नहीं, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत, वाहे गुरु सुंदर साथ जी, गॉड जो भी कहा जाए, द सुप्रीम ट्रुथ गॉड, उनको प्रकट होना है। जबकि शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान, चलो जी डाल दिया उनके ऊपर हमने भी उठा के, वो फंसे हुए, नहीं नहीं नहीं, हम फंसे हुए हैं। हम अपनी माया की इच्छाओं में जो फंसे हैं वो भी शरीयत के बंधन होते हैं। केवल कर्म कांड करना, आडंबर करना, पूजा अर्चना करना, राज्य की नहीं बोल रही, और कहीं भी जाकर करना, हम उसी को शरीयत के बंधन समझा करते थे। पर धनी के सामने खड़े होकर मेहर सागर पढ़ पढ़ कर दुनिया की चीजें मांगना, ये शरीयत के बंधनों से कम नहीं है सुंदर साथ जी। उसमें फंसे हुए हम क्यामत का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे इतनी सुंदर सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, अभी तन छूट गया तो, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी तो बच्चे हुए हैं, अभी तो बच्चे बड़े भी नहीं हुए, अभी तो ऐसा भी नहीं हुआ, अभी तो हमने ये भी नहीं देखा, अभी तो वो भी नहीं देखा, अभी राज्य का मुखड़ा नहीं देखा, ये दिल में कभी आया है सुंदर साथ जी? उनके चरणार बिंद के दर्शन नहीं हुए, उनके हस्त कमल की कोमलता को हमने महसूस नहीं किया। यदि तन छूट गया उसके बिना, ये कभी अंदर हृदय में आया है सुंदर साथ जी? वो सोचते हैं कयामत का तात्पर्य महाप्रलय हो जाना है, और हमारे सतगुरु कहते हैं यदि पहचान हो जाए तो हमें महाप्रलय की वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जितने परमहंस, जितने सतगुरु पन्ना जी में, महामती जी के धाम हृदय में उनकी आत्म समा चुकी है, उनकी महाप्रलय हो चुकी सुंदर साजी, दे आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। उनको महाप्रलय की भी वेट होगी, तो इसलिए कि हम सखियां वहां पर भी नहीं पहुंची हैं, उनको और कोई वेट नहीं, सखियों से मिलन का इंतजार उनको होगा।
कुछ नहीं चाहिए। हमें भी उस मिलन का ही इंतजार करना है, पिया की ओर बढ़ना है, उनका सुंदर मुखड़ा अब हमें भी देखना है। अति अति सुंदर थंबनेल। प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्यारे सतगुरु में श्री राजन स्वामी जी ही नहीं आते हैं, उसमें आप सब के सतगुरु आते हैं, और मूल सतगुरु हमारे श्री राज जी और श्यामा जी सबसे पहले आते हैं। सुंदर साथ जी, हमारी इंद्रावती सखी आती हैं, और सारे परमहंस और सतगुरु आते हैं। सब स्थानों पर जहां जहां मेरे पिया की सेवा पधराई हो, सब स्थानों पर पधराए युगल जोड़ी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और सब दिलों में पधारी जुगल जोड़ी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बस अब वो युगल जोड़ी सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उसी के लिए ही Zoom 24/7 भी स्टार्ट किया गया, YouTube 24/7 भी स्टार्ट किया गया। एक ही पर्पस है, हम सारे सुंदर साथ आपस में मिलें, अनार के दानों की तरह मिलें, दिल मिल जाएं, एक दिली यहाँ पे होनी शुरू हो जाए। यदि हमारा हृदय परम हंसों से मिल गया ना सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ से अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आओ चलें उस प्रेम के प्रवाह की ओर। अति सुंदर श्री बीतक साहब, और उनमें भी सुंदर साथ जी पाती इतनी प्यारी, लगता है पूरी बीतक का रस निचोड़ निचोड़ के ये पाती पिया जी हमें पिला रहे हैं। बहुत सुंदर, ये पाती नहीं, ये प्रेम की बाती है सुंदर साथ जी, जो हमारे हृदय में जलनी चाहिए, ये हर एक हृदय में जलनी चाहिए। अब क्या कहते हैं, आगे क्या समझाते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं क्यामत का आना खुशी की घड़ी है, क्योंकि इस समय शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान तो डरते रहेंगे, उनका अर्थ होता है महाप्रलय हो जाएगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये बाहर का अर्थ पकड़ते हैं और ये वजूदों को पकड़ते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ मुझे चौपाई नंबर भी लिख के भेज देते हैं। आपको पता है कितनी सेवा टूट के जो सेवा की जाती है ना, मुझे वो महसूस होती है। कहा नहीं गया है इन सेवाओं के लिए, अपने आप हृदय में उपजती हैं। बाहर के अर्थ में दूसरों पे डालना बीतक नहीं है, दूसरों पे डालना कथा है, क्योंकि कथा में जुड़ाव नहीं होता, कथा में हम किसी और की बात सुन रहे होते हैं। आई नेवर अंडरस्टूड, मैं हमेशा बचपन से, छोटी सी थी शायद, बोलना भी नहीं आता था अच्छे से, तब से कहती थी बीतक कथा नहीं है, पर वो कथा ही थी सुंदर साथ जी। बीतक कथा नहीं है, बीतक हमारी बीतक है, पर वो रह कथा गई थी क्योंकि दूसरों पे डाल रखी थी। हमारे यहाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को बताया करती थी, छोटी सी थी ना, हमारे यहाँ कथा नहीं होती, हमारे यहाँ चर्चा होती है, चर्चा। पर मुझे पता नहीं था कि चर्चा तो, डिस्कशन तो एक दूसरे के बारे में किया जाता है, जिनमें निस्बत का संबंध होता है। रटा रटाया सा पता था कि कथा नहीं होती, चर्चा होती है, पर बैठती मैं कथा में ही थी। उसको सुन के दूसरों पे डाल के पल्ला झाड़ के, क्यों इन चटाई पे ईमान होता है, और क्योंकि हम पल्ला झाड़ के चल पड़ते हैं वहां से। यदि उसी पल्लू में समेट लिया होता कि ये मेरी बात है, कभी झाड़ के ना उठते, और कभी चटाई पे ईमान और ना होता सुंदर साथ जी। जितने परसेंट ये कथा बनी रहेगी, उतने परसेंट हम रहनी से, हम इस कहनी से, हम इस करनी से अछूते रह जाएंगे सुंदर साथ जी। जितना परसेंटेज अंदर जाता जाएगा, उतना कहनी से करनी की ओर, कथनी से करनी की ओर अग्रसर होंगे, और जितना व्यवहार में उतरता जाएगा, उतना रहनी की ओर अग्रसर होते जाएंगे। बाहर के अर्थ हम भी लेते हैं, ये चर्चा है, ये कथा नहीं है। हमने भी बाहर का अर्थ ले रखा है, तेरी मेरी बात है, किसी और पे डाली तो कलंक लग जाएगा सुंदर साथ जी। मेरी और मेरे पिया के बीच की बात हो, और मैं कहूं लो लानत उसको मिल रही है, लानत मुझे मिल रही है, एक एक शब्द में लानत भी मुझे मिल रही है, शाबाशी भी मुझे मिल रही है, हर शब्द पे अधिकार भी मेरा है, और कुछ करने को कह रहे हैं तो कर्तव्य भी मेरा है।
तब ये चर्चा बनती है और तब ये हमारी अपनी बीतक बनती है सुंदर साथ जी। बाहर के अर्थ अब नहीं लेने हैं। जब बीतक साहब के एक एक शब्द में डूब के आया जाता है, जो डूब जाता है उससे आया ही नहीं जाता वैसे तो बाहर, जो इसमें डूब जाता है उसको पता होता है कि ऊपर की लेयर पे कौन से अर्थ होते हैं, उसके भीतर की लेयर में कौन से अर्थ होते हैं, उससे भी भीतरतम की लेयर में कौन से अर्थ होते हैं, और वो भी पूरे नहीं होते। सागर के नीचे से भी एक तरहटी निकलती है। आपको पता है हम एक बड़ा सुंदर कल नक्शा बना रहे थे, मुझे यही याद आ रहा था तब। मैंने पूछा ऐसा हो सकता है क्या, चांदनी चौक के वृक्ष के तने में से सीढ़ियां चढ़ें और हम वो पार्ट खुला हुआ दिखाएं जहां से सीढ़ियां चढ़ रही हों, और फिर वो हमारे चढ़ते ही बंद हो जाए। ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? और वो पॉसिबल हो गया सुंदर साथ जी। हमारे चढ़ते ही वो ऐसे बंद हो जाता है जैसे वहां कुछ था ही नहीं, वहां सीढ़ियों का जैसे रास्ता ही नहीं। जब मैं बिल्कुल उसके पास आती हूँ वो खुल जाता है कि आ जाओ, समा जाओ मेरे अंदर, जाना है तुमको नीचे की भूमि में, आओ लेके चलता हूँ। ऐसे ही तरहटी में से सागर की तरहटी में रास्ता जाता है। जब वहां तक पहुंचेंगे तो खुलेगा सुंदर साथ जी। अगर वहां तक पहुंचेंगे ही तो लगेगा ही नहीं कि वहां कोई रास्ता है नीचे जाने का, और वो रास्ता प्राणनाथ जी के हृदय में जाके समाता है। सीधा रास्ते में कहीं नहीं अटकता वो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और बाहिर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को। ओहो सुंदर साथ जी, कितनी करारी चोट बीतक साहब में की गई है। हम सुंदर साथ ने मुसलमानों पे तो डाल दिया, जब अच्छी अच्छी बात आई तो रियल मुसलमान हम होते हैं। मुसल्ले ईमान जो पूर्ण ब्रह्म पे पूर्ण विश्वास से मिट जाए, अपनी हस्ती मिटा दे, उसको कहते हैं भाई हम हैं, तुम क्या होगे। जब लानत का टाइम आता है तो तुमको मिली है, हमको नहीं मिली। पर ये पूरा का पूरा मेरी आधी जिंदगी पे ये घटित हुआ है सुंदर साथ जी। किसी पे कोई आरोप नहीं है, किसी के लिए कोई उंगली नहीं उठाई जा रही, ये पूरी उंगली मेरी तरफ उठती है। वजूद को पकड़ रखा था मैंने। बाहिर का अर्थ वाणी का जिसने भी लिया होगा, जिसने भी उनको नहीं पहचाना होगा सुंदर साथ जी, बाह्य अर्थों में हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि क्यामत के समय ये वर्ड्स में ना फंसिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। लोगों की बातें कर करके सारी अपनी बयान की हुई है कि ये आखिर के साथ ऐसे ही आएंगे। अपने पे घटित करके देखते हैं कि क्यामत के समय ये भी जाहिर होंगे, ईसा रूअल्लाह भी, दज्जाल मानव तथा दज्जाल जब मानव तन में आएंगे तो भयंकर युद्धों के कारण हमारी शान शौकत और सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, और पकड़ेंगे वजूद को। कौन पकड़ता है वजूद को? ये मेरे सतगुरु। तुम्हारे सतगुरु नॉट माय सतगुरु, मेरे सतगुरु सर्वश्रेष्ठ सतगुरु। और मेरे सतगुरु ने तन छोड़ दिया, दूसरे में राजी आगे, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट एक्सेप्ट। ये मेरे सतगुरु नहीं है। चाहे ब्रह्मवाणी की धारा तुम्हारे हृदय से बहती हो, चाहे टीके कर कर के रख दो आप पर, मेरे सतगुरु ने चाहे तन छोड़ दिया हो, हम उन्हीं के साथ पकड़ेंगे। चाहे वो सतगुरु खुद जाते हुए कितने साल कह कह कर गए हो, मेरे वजूदों को, मेरे वजूद को पकड़ोगे तो नरकों में जाओगे, ऐसी ऐसी चर्चा करके गए हैं सतगुरु। लास्ट के 2 इयर्स तो मैंने सुनी है सुंदर साथ जी। ये पूरे 2 साल का मंच यही होता था, मेरे वजूद को जो पकड़ेगा, इस तन को पकड़ के बैठेगा वो नरकों में जाएगा। आज भी हम पकड़ के बैठे हैं सुंदर साथ जी। पकड़ेंगे वजूद को, मिट जासी सब हाल। ऐसे के ऐसे मिट जाएंगे सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मिल पाएगा। खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी सुंदर साथ जी साफ
निर्मल सुगंधि लिए रहता है, वो सारे आसपास के वनों की सुगंधि भी अपने अंदर समाता चला जाता है। पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। मैंने खुद पकड़ा हुआ था, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी। और तब तक ईमान इतना कच्चा था, एक परिस्थिति क्या आई, सारा ध्वस्त करके चली गई। ईमान के बालू के महल जो मुझे लगा करते थे कि बड़े स्ट्रॉन्ग महल हैं, पर क्योंकि कथा थी ना, क्योंकि वो चर्चा कभी थी ही नहीं, वो कथा ही रह गई, क्योंकि उतरा ही नहीं था, कभी अंदर इतना उतरा नहीं था। कोई भी आता था रुला जाता था, कोई भी आता था हंसा जाता था, और मुझे पता ही नहीं लगा, मुझ पगली को पता ही नहीं लगा कि मेरा रिमोट किस किस के हाथ में है। किसी ने दो शब्द कहे, आंसू निकल आते थे, कोई दो शब्द कहता था और मैं हंसने लगती थी। मेरा रिमोट मेरे धनी के हाथ में नहीं था सुंदर साथ जी। पकड़ेंगे, जो जो वजूद को पकड़ के रखेगा वो ऐसा ही होगा। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगी कि मेरा प्राण पिया वजूदों में सिमटा हुआ नहीं है, वो तन पे तन धारण करता रहता है। यदि मैं इस माया में हूं तो वो कोई वजूद लेकर ना आए, ऐसी कंडीशन है ही नहीं इस खेल की सुंदर साथ जी। शुरू से, वो छठे दिन के शुरू से पांचवें दिन में भी, हर दिन में जब मैं आई हूं, जब हम रूहें आई हैं, उन्होंने वजूद लिया है, हमारे सामने रहे हैं। वो हम पहचाने या ना पहचाने, ये अब वाणी से पहचान सकते। मिट जासी सब हाल, तो ये उन लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ, ये कतेब पक्ष वालों के लिए नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी, ये हम सुंदर साथ के लिए एक एक चौपाई उनकी नष्ट हो जाएगी। वो डरते हैं, हम डरते हैं। तन बदल जाए तो हम हौसला रख के ये कहने से डरते हैं कि हमें इनका टीका पढ़ के पहचान होती है, हमें हमें करार मिलता है, हमारे अंदर वो दर्द उपजता है, हमारे अंदर से वो आह निकलती है ये टीका पढ़ के। जो जो ऑनेस्ट रहेगा, जो जो ईमानदार होकर बोलेगा इस बात को, उसके अंदर पूर बहेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए बी ऑनेस्ट। ये भी चोरी है, ये भी अस्तेय का पालन ना करना है। जिसका टीका पड़ा है वो चुरा लिया, उसका नाम माइनस कर दिया उसमें से, और उसको अपना कह कह के हर जगह पे प्रतिष्ठा बटोर रहे हैं हम। क्योंकि हमें पता है उसका नाम लेने से यहाँ हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, हमारी चर्चा यहाँ करनी बंद हो जाएगी यदि हमने उसका नाम ले लिया, क्योंकि इस स्थान पर उनका नाम लेना अलाउड नहीं है। तो हम कहाँ सच्चे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ बल है हमारे अंदर? बल रखिए, सुदृढ़ रहिए, विनम्र रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, पर दृढ़ रहिए। क्यामत का आना खुशी की घड़ी है इस समय, क्योंकि इमाम मेहंदी को प्रकट होना है। जबकि शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान कौन? हम सुंदर साथ जी, क्योंकि हम है ना सच्चे वाले। कतेब पक्ष के खुद को कहते हैं ना, क्यामत का नाम सुनते ही डर जाते हैं। इसीलिए क्यामत सुंदर साथ जी कौन सी होती है? अगर हम कतेब पक्ष वालों का भी सोचें, कौन सी होती है सुंदर साथ जी? जरा सा माया का दुख आया, उनके लिए तो वही वो होता है कि पता नहीं जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। हम भी ऐसे ही करते हैं। क्यामत तो क्या, अभी छोटी सी मिन्नी सी क्यामत भी आती है। कायमी की बात नहीं कर रही मैं, अभी अभी तो बाहर के दुखों की बात कर रही हूँ, जिसको ये लोग क्यामत समझते हैं, हम भी उसी को ही समझते हैं। हम फटाफट पहुंच जाते हैं, यहाँ माथा टेकाओ, चलो बाहर नहीं जाते तो अपने मंदिरों में टेक आओ, इस आश्रम में पूरी हो जाती है। अच्छा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई थी, चलो हम भी वहीं चलते, नारियल चढ़ाना होता है, ये करना होता है, इतने की सेवा भी दे आते हैं, काम तो हो जाएगा ना हमारा। तो सुंदर साथ जी हम भी घबराते हैं, डर जाते हैं, हम भी जरा सा दुख क्या आया तहस नहस हो जाता है हमारा ईमान। ये पाती खड़ा कर रही है हमें ईमान के ऊपर। यदि बीतक साहब को मानते हैं तो सुंदर साथ जी दुख से कभी मत घबराइए, कभी मत घबराइए, क्योंकि ईच एंड एवरी पल इज प्लान्ड बाय राजी। एक एक पल, वहां ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे धनी ने प्लान किया, खुद लिखा है अपने हृदय पे। सोचिए उसमें कितना लाड होगा, एक एक पल में
लाड के पूर बहते हैं। एक एक अंगना के लिए स्वयं लिखा है सुंदर साथ जी। कहते हैं वो सोचते हैं कि क्यामत का तात्पर्य महाप्रलय हो जाना है। हमारे लिए भी दुख महाप्रलय जैसा ही होता है सुंदर साथ जी। दूसरों पे डालना बंद कर दें हम। इनको इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं, इनको समझ नहीं आती। कतेब पक्ष वालों को ज्ञान नहीं है, वेद पक्ष वालों को ज्ञान नहीं है, इनको भी नहीं है, हमें ज्ञान है। वी आर द ज्ञानी वंस। क्या कर लिया सुंदर साथ जी इस ज्ञान को पढ़ के? ऐसा क्या कर लिया हमने? व्यवहार तो अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। प्रेम आता है सुंदर साथ के लिए? आता है सुंदर साथ जी प्रेम? आपको पता है हर धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, जितना मर्जी तीर्थ नहाओ, जितने मर्जी प्रपंच कर लो, जितना मर्जी मेडिटेशन में बैठ जाओ, ध्यान लगाने की कोशिशें करते रहो, पर जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। जो प्रेम करता है वही पा सकता है, इसके बिना कोई प्रेम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना। यहाँ पे प्रेम शब्द ही यहाँ नहीं होता था, प्रेम नाम दुनिया में नहीं, प्रेम का नाम नहीं होता था, उसका विकल्प क्या मिलेगा? और प्रेम का ही तो सुंदर साथ जी यहाँ पे बेवरा करने आए हैं हम। प्रेम का ही तो रब्द करके आए हैं वहां पर। उसी की प्रेम का नाम तभी तो यहाँ आना पड़ा सुंदर साथ जी, क्योंकि उसी का रब्द करके, इश्क रब्द प्रेम रब्द ही हम करके आए हैं। तो उसी का यहाँ निपटारा करना है पूरा का पूरा। तो यदि वही ना आया तो फिर क्या फायदा हुआ ये सब कुछ करने का? जितने मर्जी स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, जितने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, पूरी दुनिया का, जैसे स्वामी जी बोलते हैं, अरबों खरबों को तुम तारतम दे लो, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सुंदर साथ जी ये सारी चौपाइयों पे नाम हमारा लिखा है, ये हमारे कर्तव्य हैं जो बताए गए हैं, हमें प्रबोध किया गया है। महामती जी की छाप देकर इतनी सुंदर, कहते हैं द क्लोजेस्ट, जो महामती जी की जैसी लैंग्वेज आती है ना, ये प्रेम की लैंग्वेज जो होती है, जो श्रीमुख वाणी में है, बिल्कुल क्लोजेस्ट अगर कोई और वाणी है तो वो लालदास जी द्वारा रचित है, जो पता नहीं लगता कई बार कि ये वाणी में से चौपाई है या लालदास जी के वृत्त में से चौपाई है या बीतक साहब की चौपाई, कभी पता ही नहीं लगता। कभी कभी बीतक की है कि वाणी की है ये चौपाई। इतनी क्लोजेस्ट लैंग्वेज यहाँ पे की गई है और उन्होंने पूर्ण समर्पित कर दिया, तब महामती जी की छाप मिली है यहाँ पे। और उन्होंने पूरा का पूरा स्वयं को समर्पित किया भी था। बहुत सुंदर। और कहीं हम ऐसा ना सोच लें, मैं ऐसा ही सोचती थी जब तक एक एक शब्द बीतक साहब का ऐसे नहीं पढ़ा था ना, तब तक यही सोचती थी 99 जहाज डूब ही तो गए थे ना, तो डूबने के बाद गए थे, उनके पहले की घटनाएं कभी इतनी बारीकी से देखी नहीं थी सुंदर साथ जी। उनका मन पहले ही उठने लग गया था, उनका मन पहले ही माया में लगता नहीं था, जब से उन्होंने प्राणनाथ जी से वाणी सुनी थी। उनकी इच्छा नहीं होती थी, दुकान जल गई, वो फिर भी चर्चा करते रहे, मन माया से उठने सा लगा था। राज जी ने तो उनकी इच्छा पूरी की थी, माया में नहीं रहना चाहते थे वो। अब एक आंसू नहीं टपका जब दुकान भी जल गई थी सुंदर साथ जी, फिर भी वो चर्चा करने जाते हैं, सब सुंदर साथ को जगाते हैं, जितना आता है उतना देते हैं सुंदर साथ जी। अभी मारिफत की वाणी उतरी भी नहीं थी, तो जितनी उन्होंने प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से सुनी होगी उसको रिपीट करते रहते होंगे, करते रहते होंगे, उसकी और तहों तक जाते रहते होंगे। सोचिए वाणी पूरी नहीं उतरी थी अभी, तब भी वो जगाने निकल पड़े थे। हम कहते हैं पहले खुद पढ़ लें, पहले खुद तो आ जाए, हम नहीं बोल पाते, आप सब बोल पाएंगे सुंदर साथ जी। ईच एंड एवरी वन विल स्पीक। आप फोन पे बात करते हैं ना सखियों से, बस ऐसे ही जूम पे बैठ के बात करनी है, समझिए फोन पे बात कर रहे हैं। खुल के बात कीजिए अपने पिया के बारे में,
कहते हैं वो सोचते हैं महाप्रलय हो जाना है, किसी भी दुख का आना हमारे लिए भी महाप्रलय जैसा ही हो जाता है। दज्जाल का कोई तन नहीं होता। कौन होता है? अज्ञानता रूपी राक्षस ही दज्जाल है। तो जो भी ऐसा रोल प्ले करने आए तो समझ जाइए अज्ञानता का वास उनके अंदर है, प्रकाश नहीं हुआ है, नहीं तो कोई ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता। और राजी ने उनके जीव को इसके लिए चुना है क्योंकि अभी उनका पल नहीं आया है, उनके अंदर अज्ञानता का वास है, उन पे क्रोध नहीं करना है, उनका फॉल्ट नहीं है, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि प्रकाश अभी नहीं हुआ है। हमारे अंदर भी कौन सा हो गया है। हम कहते हैं हम खंडनी कर सकते हैं, प्राणनाथ जी भी तो करते थे, हम भी सुंदर साथ की खंडनी कर सकते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, खंडनी अपनी कीजिए। स्वयं की खंडनी जितनी की जाए उतनी कम है सुंदर साथ जी। किसी और की तो वो करे जो पूरा प्रकाशमान हो। प्राणनाथ जी पूरी तरह से प्रकाशमान थे, सारी वाणी उनके धाम हृदय से, महामती जी के धाम हृदय से प्रवाहित हो रही है। कितने तो भाव उनके हृदय में उमड़ते होंगे, इंद्रावती जी के हृदय में जो चर्चा में निकलते होंगे, जो शायद वाणी में लिखे भी नहीं गए। इंद्रावती जी के हृदय में भी तो आता होगा कुछ, वो चर्चा में आता होगा सुंदर साथ जी। उस समय सारी चर्चा लिख दी गई होती, सारी चर्चा रिकॉर्ड कर दी गई होती। अक्षरातीत क्या नहीं कर सकते थे, उस समय भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती थी। हम इस समय भी उतर सकते थे जब टेक्नोलॉजी का बोलबाला था। हम 400 साल बाद भी उतर सकते थे, वहां तो पल भी नहीं बीता था। बट राजी डिड नॉट वांट इट। राजी नहीं चाहते थे कि वो रिकॉर्ड हो, राजी नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चाएं लिखी जाएं, उनका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। धनी नहीं चाहते थे, उनको परमहंसों को शोभा देनी थी, पूरी की पूरी शोभा महामती जी नहीं चाहती हैं। प्राणनाथ जी की शोभा उनको मिल गई, वो तब भी कहती हैं राजी मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इनको सुख कैसे दूं। मुझे प्राणनाथ बना के तो बिठा दिया आपने, पर मैं कैसे दूं धनी जी। और वो खुद दे रही हैं परमहंसों को बल, इकट्ठा किया हुआ बल अपने पास। परमहंस जो जो जीव पे खड़ा होता है उसको सप्लाई कर रही हैं पीछे से कि लो ये शोभा तुम लो, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ सुंदर साथ जी, इसीलिए उनकी चर्चाएं नहीं लिखी गई। आज जो परमहंस बोलते हैं उसमें सारे भाव पूरित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। आज जो सतगुरु बोलते हैं, महाराज जी जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी चौपाई का टीका कर रहे हो, जबकि उन्होंने चौपाई देखी नहीं है अभी। वाह राज जी, इसका मतलब जीव की रहनी बोलती है, उसके अंदर अंकुर है, उसकी रहनी है, उसका व्यवहार इतना सुंदर है, वो खरा साफ निर्मल जीव है, अंदर आत्मा का संग है, पिया का साथ है। तारतम वाणी पिया से अलग थोड़ी है, तारतम वाणी उसके अंदर समाई है। ऐसा लगता है कभी कभी सुंदर साथ जी उनका प्रोसेस आत्मा से जीव में हो रहा है। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, जो करके दिखा देते हैं। जो भी वाक्य उनके मुख से निकलता है ऐसे लगता है ये तो उस चौपाई में लिखा हुआ है, महाराज जी को अभी से पता है। वो अज्ञान रूपी राक्षस है सुंदर साथ जी, इसलिए किसी की बात का बुरा नहीं मानना। हम बुरा तब मानने के लायक हैं हम यदि हमारे अंदर पूर्ण प्रकाश हो चुका है, पूर्ण पहचान हमें हो चुकी है। कीजिए खंडनी, हो चुकी है। हम कहते प्राणनाथ जी कर सकते हैं, उन्होंने किया अभी तक में हम भी करेंगे। हम सुनाने वाले, जो भी चर्चा सुनाने वाले सुंदर साथ जी होंगे, प्राणनाथ जी की तरह कोई नहीं हो सकता। पूर्ण पहचान, पूर्ण महामती जी, पूरी पहचान, पूरा प्रकाश, सूर्य का उजाला अंदर फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को उजाला दे रहे हैं वो सुंदर साथ जी। हमारे तो खुद के अंदर नहीं हुआ,
अगर होता तो ऐसा व्यवहार करते सुंदर साथ जी के साथ। तो जिसके अंदर पूरा उजाला हो चुका हो वो खंडनी कीजिए सुंदर साथ जी, खंडनी कर खीजिए। खंडनी से कभी पहचान नहीं हो सकती किसकी, प्राणनाथ जी की खंडनी से हो सकती है, हमारी से नहीं हो सकती। कोई भी सुंदर साथ एक को भी सुनाता हो, कभी कड़वा मत बोलिए सुंदर साथ जी, क्योंकि हम तो खुद ही अनजान हैं। अब हूं तो नाव समुद्र में है सुंदर साथ जी, अभी तो हमारी खुद की नाव समुद्र में है, कभी भी डूब सकती है। रिस्क मत लीजिए किसी के दिलों को दुखाने का, एक छेद होता चला जाता है नाव के अंदर। वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा युद्ध होए दारून, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। कहते हैं कुरान हदीसों का बाह्य अर्थ लेने वाले मुसलमान। लिखा गया है सुंदर साथ जी, बहुत सावधानी से बी तक पढ़िएगा, बहुत सावधानी से, क्योंकि ये मैं अपनी बात बता रही हूं, मेरी आप बीती। ये सारी चौपाइयां मैंने तो मुसलमानों के कतेब पक्ष वालों के नाम लिख रखी थी, मैंने तो आराम से डाल दिया था उनके ऊपर, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। ये तो औरंगजेब वाला प्रसंग है, ये मेरा प्रसंग है। हमने भी राजी श्री कुलजम स्वरूप साहेब श्री तारतम वाणी के बाह्य अर्थ ले रखे हैं, जो जो बाह्य अर्थ लेगा वो लड़ेंगे तलवार सो। वो यही समझते हैं कि क्यामत के समय इमाम मेहंदी आएंगे तो काफिरों के साथ मोमिनों का भयंकर युद्ध होगा, जिसमें एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को अकेले मार डालेंगे। हम भी बाह्य अर्थ लेते हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने कह रखा है ऐसा ऐसा होगा, हम भी वैसा वैसा ही सोचते हैं। हमने भी वाणी को एक खिलौना बना रखा है सुंदर साथ जी, पिया जी के अंग हैं ये। हम ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं, भारी भारी शब्द, मारिफत से नीचे तो बात नहीं करते हम। जहां हमें अभी सच 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 बात कहूं सुंदर साथ जी, शरीयत वाले भी हमसे बेटर होते हैं। करते वो शरीयत की बंदगी है पर लग के करते हैं। कभी देखिएगा, चाहे ट्रेन स्टेशन पे हो और किसी ने पूजा भी करनी है ना, वो उसमें हमने कभी नहीं किया। शरीयत की बंदगी करने वालों को देखिएगा, उनको नमाज पढ़नी हो, या फिर हमारे सरदार भाइयों को देखिएगा, सिख भाइयों को देखिएगा, कितने पक्के होते हैं सुंदर साथ जी अपनी बंदगी के। हमने तो कभी ट्रेन में बैठ के चितवन नहीं की, हम कहाँ मारिफत के दावे करते हैं। हम बाहर गए हुए थे ना आज, इसलिए नहीं की। कोई फंक्शन पे गए हो कभी, एक कोना ढूंढ के चितवन में बैठ गए, अरे लोग क्या कहेंगे, उनको लोगों की फिक्र नहीं होती। हम अभी ये 4 अवस्थाएं कही है, इनमें से पहली में भी प्रवेश नहीं पाया है हमने अभी। हम खुद को मारिफत कहते हैं, शरीयत वालों का मजाक उड़ाते हैं, हमने शरीयत में भी प्रवेश नहीं पाया सुंदर साथ जी, हम उससे भी बाहर खड़े हैं अभी। हम बस बोल रहे हैं ये शरीयत, ये तरीकत, ये हकीकत, ये मारिफत, ये सीढ़ी, वो, हमने अभी उस पे भी पैर नहीं रखा। उन्होंने पैर तो रखा पहली पे कम से कम, हमने उस पे भी पाँव नहीं रखा अपना। हम दूर दूर से खड़े सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ा पढ़ाया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय। पंडित कौन होता है? 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, क्योंकि प्रेम नहीं है हमारे अंदर। ये ज्ञान असर क्यों नहीं कर रहा सुंदर साथ जी? क्योंकि इस ज्ञान के अंदर जाने के लिए भी, मैं मानती हूं ज्ञान के बाद ही प्रेम आता है, परंतु बेसिक जो प्रेम होता है, जो बेसिक, जिसको परम धाम का प्रेम ना भी कहें, करुणा कहें, धर्म के लक्षणों का प्रेम कहें। कल एक सुंदर साथ जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक चौपाई भेजी थी। रोज बिना नागा वाणी मंथन होता है सुंदर साथ जी, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, रात को 2 बजे भी आएंगे तो वाणी मंथन की एक चौपाई मुझे आती है, कम से कम एक, मैक्सिमम 10।
उसमें आया था कि क्या ज्ञान के बाद प्रेम आएगा, उसके पहले नहीं आएगा सुंदर साथ जी। प्रेम का प्राइमर फिराए बिना इस पात्र में ज्ञान रुकेगा ही नहीं, ये यहाँ कंठ पे ही रह जाएगा सुंदर साथ जी। हृदय में छूने के लिए भी प्रेम का वो पुट चाहिए पहले, और वो प्रेम सुंदर साथ के प्रति होता है। इसकी प्री रिक्विजिट प्रेम है इस ज्ञान की, इसकी कंडीशन है कि आपके अंदर प्रेम है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो केसरी कहते हैं ना, शेरनी का दूध रुकता ही नहीं है। ज्ञान अंदर जाएगा, रुकेगा ही नहीं, यहीं रह जाएगा, यहीं से आता जाता रहेगा। कंठ से बाहर आया, कंठ तक रुका, कंठ से बाहर आया, कंठ तक रुका, अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर एनवायरनमेंट ही नहीं है सूटेबल। उसको प्रेम की जलवायु चाहिए इस ज्ञान को अंदर जाने के लिए। और जीव के विकार यहाँ खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, वो जाने ही नहीं देते इसको अंदर। इस जलवायु के बिना ये ज्ञान अंदर ठहरेगा ही नहीं, वो यहीं आता जाता रहेगा इधर इधर से ही। बस हमें लगेगा वाह कितना ज्ञान है ना इनको। इसीलिए कहते हैं केवल कहे हुए शब्दों पे मत जाइए, रहनी देखिए। व्यवहार में आया है उनके ज्ञान, फिर तो अंदर उतरा है। अभी भी कॉम्पिटिशन्स में लगे हैं, अभी भी माया की चीजें चाहिए, अभी भी सज सज रहे हैं, अभी भी माया की मांगे मांग रहे हैं, अभी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां अंदर चल रही हैं, ईर्ष्या की चल रही हैं, दूसरों को गिराने की, दिल दुखा के कुछ फील ही नहीं हुआ अंदर, दुखाया है हम तो। इसका मतलब यहीं तक है, आता जाता है, बस फेरा लगाता रहता है, अंदर नहीं उतरा है। सुंदर साथ जी को दुख देना बंद करना है, सुंदर साथ जी उनको सुख देना है। बड़ी मुश्किलों से मेरा प्यारा सुंदर साथ अपनी माया में से ऊर्जा ऊर्जा वहां पे खर्च करके यहाँ पे आता है, बड़ी मुश्किल आता है सुंदर साथ जी। पिया की वाणी को सुनना भी कोई आसान नहीं होता। किसी भी स्थान पे जाते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, जहां भी जाते हैं बड़ी मुश्किलों से माया से युद्ध कर करके जाते हैं, अज्ञानता से दज्जाल से युद्ध करके थोड़ा सा ज्ञान जाता है, वो भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं है हम। यहां आकर भी यदि उनको दुख देंगे तो कैसे चलेगा। पहले ही वो अपनी ऊर्जा कितनी खर्च करके रोते रोते आया है मेरा प्यारा सुंदर साथ। अब उनको प्रेम दे के उनको और एनर्जी दीजिए सुंदर साथ जी। उनकी बैटरी और खत्म नहीं करनी है, उसको चार्ज करना है पिया जी की वाणी से। और देखिएगा आप एक सुंदर साथ से प्रेम करेंगे ना, आपको कितने गुना धनी देंगे। पिया से ये मांगिए कि मेरा सारा सुंदर साथ आपके चरणों में आ जाए पिया जी। आप देखिएगा आप सबसे पहले उनके चरणों में खड़े होंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, विद पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, easiest way to धनी जी's heart is to love with सुंदर साथ। सुंदर साथ जी से प्रेम करना सरलतम उपाय धनी जी को पाना है। आप चितवन में बैठो, 5 घंटे को वो 5 सेकंड में सिमटा सकते हैं यदि आपके हृदय में प्रेम का प्रवाह है। और सुंदर साथ से प्रेम करना धनी से प्रेम करना या उन्हीं के अंगों से प्रेम करना। हम चितवनी में, चर्चनी में उनके चरणों से, उनके चरणों के आभूषणों से, उनके नगों का बखान कर सकते हैं, पर अपने सुंदर साथ की विशेषताओं का बखान नहीं कर सकते। उसमें ईर्ष्या आड़े आ जाती है सुंदर साथ जी। तो फिर ये कथा है, फिर ये 100% कथा है। अरे वाह, वहां मानिक लगा हुआ है, दुगदुगी में ये लगा हुआ है, वो दुगदुगी मेरा सुंदर साथ है। उसमें कौन सी विशेषता जड़ी है? उसमें बहुत खुश होते हैं धनी जी। मेरे सुंदर साथ जी के गुणों को देखना, उनको अपने में समाहित कर लेना। दुगदुगी अपने आप ही अंदर समा जाती है सुंदर साथ जी। कांबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, उनमें लगी पुतलियां मेरा सुंदर साथ है। उन पुतलियों का बखान तो कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के करेंगे।
बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर वो एक एक पुतली मेरा सुंदर साथ है, उससे प्रेम कर लिया ना सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सारे नग याद कर लें हम, कुछ भी, और वहां तो बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है, अभी याद किया अगले पल फिर बदल जाएगा। यहाँ प्रेम एक बार कर लिया वो नहीं बदलता सुंदर साथ जी। कहते वे लड़ेंगे तलवार से, हमें नहीं करना सुंदर साथ जी। कहते हैं अब 70,000 का अर्थ स्वामी जी बता रहे हैं, इसका बातुनी अर्थ क्या है कि एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को अकेले मार डालेंगे। मनुष्य के शरीर में प्राय 70,000 नाड़ियां होती हैं। प्रश्नोपनिषद में, वाह मेरे सतगुरु, आपके चरणों को प्रणाम, हमें कोई वेद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब में से खोज खोज कर ले आते हैं। प्रश्नोपनिषद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ, उसमें 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। इन नाड़ियों में बहने वाले रक्त में मन की दूषित इच्छाओं का प्रवाह बहता रहता है। मेरे रक्त में क्या बह रहा है? जो मेरे रक्त में बह रहा वही तो रोम रोम से प्रवाहित होगा, रोम रोम से उसी की ध्वनि, उसी की सुगंधी आएगी सुंदर साथ जी। हमारा तो ब्लड ग्रुप चेक किया जाए ना सुंदर साथ जी, प्रेम पॉजिटिव आना चाहिए। वो रक्त में जो बहेगा वही रोम रोम से निकलेगा सुंदर साथ जी, और वो इतने गहरे तक बहना चाहिए, शब्दों में नहीं। शब्द डोंट मैटर, शब्दाज वर्ड्स डोंट मैटर सुंदर साथ जी। शब्द में तो अपने आप ऑटोमेटिकली आता है, अंदर है तो बाहर वही आएगा ना। पर यदि दोए दिल राखत हैं, शब्द बड़े मीठे, अंदर मीठी छुरियां हम बने पड़े हैं, किसका नुकसान हो रहा है? रोते रहे, राजी नहीं आते सामने, रोते रहे। नुकसान अपना बिजनेस में कितना फायदा नुकसान देखते हैं, यहाँ देखिए किसका, किसकी हानि हो रही है, किसका लॉस हो रहा है, ये सब कुछ करने से। हमने किसी जागनी करते हुए सुंदर साथ को, कोई आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ को नीचे खींच लिया, किसका नुकसान हुआ? उनका नहीं हुआ, वो और आगे बढ़ेंगे, उनको और 1000 हाथ मिलेंगे साथ में सेवा के, सुंदर साथ के सेवा के कहे साथ वो और आगे बढ़ेंगे। राज जी ने रोल लगाया था आपका सुंदर साथ जी, पर हमारा कितना नुकसान हो गया जिसने ये किया होगा। तो अपना नफा नुकसान देखिए, किसी के कहने में मत आइए, यहाँ पे नहीं बैठना। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, बीतक से सीखा क्या है हमने? फिर एक सुंदर साथ आए, उन्होंने फोन किया, अरे ये तो स्वामी जी का टीका पढ़ते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठती हो? आपको आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, पर अरे तुम यहाँ क्यों बैठते हो? प्राणनाथ जी की पूरी बीतक साहब में यही है, रोका ही जाता था सुंदर साथ जी कि यहाँ क्यों बैठते हो, और जो हट गए किसका नुकसान हुआ उस समय भी और इस समय भी। यहाँ सेवा क्यों करते हो? यहाँ करो ना, किसका नुकसान हुआ? दोनों तरफ से गए वो सुंदर साथ, वो कहीं सेवा नहीं कर रहे। यहाँ से हटाने के लिए उनको लेके गए, 2-3 सेवा दी, उसके बाद आउट ऑफ टच, वो किसी सेवा में भी इन्वॉल्व नहीं है। किसका नुकसान हुआ? यहाँ 1000 हाथ खड़े हो गए और सेवा करने के लिए। वो सुंदर साथ जो आपको लेकर गए थे वो अपने में मस्त हो गए, बीच में नुकसान तकला किसका टूटा, ये जरूर सोचिएगा सुंदर साथ जी। कभी किसी के भड़काने में कोई भी कुछ कहे, हैव अ पॉज, टेक अ पॉज, सोचिए बैठ के, मुझे राजी ने विवेक बुद्धि दी है, मुझे आनंद मिल रहा है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए? नोबडी इज फोर्सिंग यू, कभी फोर्स नहीं किया जाता है किसी को भी, क्योंकि नफा, मैं खुद अपने नफे के लिए बैठती हूँ, हर सुंदर साथ अपने लाभ के लिए बैठता है। बहुत सुंदर है ये, इन नाड़ियों में बहने वाले रक्त में बहुत सुंदर सुंदर सा जी, दूषित इच्छाओं का, यही दूषित की बजाय सुगंधित इच्छाएं आ जाएं पिया से मिलन की, तो क्या बात हो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ साथ ही क्षमा करते जाइएगा, जो भी भूलें होती हैं, कोई भी कड़वा वचन निकल जाए तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं ये नुकसान नहीं झेल सकती आपके हृदय को दुखाने का। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।